दोस्तों, उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि 18 अप्रैल को परीक्षा अभी संभावित है, तो इस भर्ती के टेस्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टेस्ट 1 से पहले मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें खास तौर से जो पहला पार्ट होगा पार्ट 1, उसमें करंट अफेयर, रीजनिंग और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, टॉपिक के बारे में भी मैंने आपसे कल चर्चा करी थी। और कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर करवा रहे हैं ये यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की जो पीटी की परीक्षा होनी है उसमें और अन्य परीक्षाओं में क्या ये यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, यही आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अलग से प्रश्न बनते नहीं हैं, यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे ये जूनियर शिक्षक भर्ती में, यूपी पीसीएस में, यूपी एसआई में इन प्रश्नों को देखने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो सर्वाधिक है। यानी कि ये प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर आप जानते होंगे, पेसमेकर एक ऐसा यंत्र होता है जो हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करता है। तो पेसमेकर जो होता है इसे जो है ऐसे नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ऐसे नोड्स कहते हैं। ऐसे नोड्स जिसे सिनो एट्रियल नोड्स के नाम से या फिर साइनो एट्रियल नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सड़कों पर काम करने वाला कलई वाला, अक्सर आपने इसे देखा होगा, ये घर के जो बर्तन होते हैं उसको चमकाने की गारंटी देता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये बर्तनों को चमकाने के लिए चांदी के समान तत्व का एक प्रयोग करता है। आपको बताना है कि ये जो मेटल इसके पास होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं जस्ता। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए जस्ता। और जस्ता जो होता है ये लोहे पर जब चिपक जाता है तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये जो लोहे के बर्तन होते हैं उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दैट इज अजस्ता, जिंक। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। और एलोरा जो है ये औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो पर्वत शिलाओं को काटकर बेसर शैली में, शैली याद रखिएगा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? अक्सर एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसकी शैली जो है वो बेसर शैली है। तो बेसर शैली में इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को श्रेय जाता है इस मंदिर को बनवाने के लिए। और एलोरा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो सही जवाब इसका क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये उनमें से एक है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो यहाँ पर जो सीरीज दी गई है उसमें जो पहला स्थान मिलता है वो किसको जाता है? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, जो सही क्रम था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद आगमन हुआ डच का, डचों के बाद आगमन हुआ अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों के बाद भी कुछ लोग आए जैसे कि डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए व्यापार के पर्पज़ से। तो ये सही क्रम है, इस क्रम को याद रखना। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज़ यानी कि इंग्लिशमैन, उसके बाद डेन और उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप याद रखना, PDEDF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ? ये बहुत ही चर्चा में रहेगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं 2020 में 67वें जो पुरस्कार थे वो वितरित किए गए। हालांकि 2020 का आयोजन 2021 में 22 मार्च को किया गया। कोविड-19 की वजह से 2020 का जो आयोजन था ये 2021 में हुआ है 22 मार्च को। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और आपको बता दें कि उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? गेस करिए। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जरूर याद रखना। और आपको ये भी बता दें कि तब ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं इनको क्या नाम से, राजकीय फिल्म पुरस्कार इन्हें कहा जाता था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक बार 2020 के यानी कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। और ये पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं, 22 मार्च को इनकी घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है छिछोरे को बेस्ट फिल्म, छिछोरे को सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है ये, सुशांत सिंह राजपूत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है मनोज बाजपेयी और धनुष को, धनुष जो हैं साउथ फिल्मों के हीरो हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है कंगना रनौत को। सबसे अनुकूल राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अनुकूल राज्य माना गया है सिक्किम को इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आयोजन होता है इसका, ये राजस्थान में होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? निश्चित रूप से इसमें आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे लोग, अच्छा गेस करिए कौन सा ऑप्शन होगा, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मान रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब है जल वाष्प। ठीक है, सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हिस्सा होता है, जो भाग लेती है गैस, वो जल वाष्प का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वन ऑफ देम है, उनमें से एक है, लेकिन जल वाष्प का जो प्रतिभाग है वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन बी जल वाष्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, गेस करिए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किया था। एक शुरू हुआ था स्वच्छ और सुंदर, स्वच्छ सुंदर, दूसरा था सामुदायिक शौचालय अभियान, सामुदायिक शौचालय अभियान, और तीसरा हुआ था गंदगी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत। तो सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु के तिरुवनवेली ने, तमिलनाडु में एक जिला है जिसका नाम है तिरुनलवेली, तिरुनलवेली। ठीक है, तो तिरुनलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार मिला है। वहीं उज्जैन जिले के खाचरौद, उज्जैन जिले में एक जिला स्थान है खाचरौद, खाचरौद ब्लॉक है ये। ठीक है, खाचरौद ब्लॉक को पहला पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु के चिन्नानूर को गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही जवाब बताइए। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? साल 2025 में इसरो किस ग्रह पर अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू करेगा? ये हैं आपके विकल्प, गेस करिए सही जवाब। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि शुक्र ग्रह। तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन, जिसको आप इसरो कहते हैं, साल 2025 में मिशन वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अभियान को लॉन्च करेगा और इसमें जो पार्टिसिपेशन करेगा वो फ्रांस करेगा। फ्रांस इसमें सहयोगी देश होगा। विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जो शिक्षक दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को होता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 अक्टूबर। तो इसके बारे में आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति को सुधार में लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आप यूएसओ कहते हैं, UNESCO और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बीच 1966 में एक बैठक हुई थी और उसी में यह निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपको गेस करना है। सही जवाब इसका क्या होगा? छठी पंचवर्षीय योजना जो कि हुई थी कब से कब तक? 1980 से लेकर 1985 तक। इसी में अब ये जो योजना थी ये निवेश मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, निवेश मॉडल पर। और इसी योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा दिया गया। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग 5वीं को सही मान रहे हों, तो 5वीं में भी गरीबी हटाओ का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से लेकर 1978 तक रही थी और निर्धनता उन्मूलन इसका नारा था, निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा गरीबी हटाओ नारा तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब है चंदेल राजाओं के द्वारा। यह जो खजुराहो का मंदिर परिसर है ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, तो छतरपुर जिले में अगर आप जाएंगे तो आपको खजुराहो मंदिर जरूर मिलेगा, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो इस मंदिर को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो 4 विकल्प हैं, गोंडा, महोबा, बलिया और बेंती। सही जवाब इसका होगा महोबा। महोबा जो कि हमीरपुर के पास है, हमीरपुर। और ये कब बना था? ये 1990 में बना था। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 3 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 वर्ग किलोमीटर। और ये है आज का अंतिम प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? सही जवाब है 4 गुना अधिक है। ठीक है, 4 गुना। और फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्विज नंबर, आज आपको 2 क्विज मिलेगी। क्विज नंबर 1 जो कि आपके सामने है, बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए, लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये है क्विज नंबर 1। जब आप आंसर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे QN आंसर लिख दीजिएगा, और उसके बाद क्विज नंबर 2, इसका आंसर लिखते समय लिखिएगा Q2, फिर आंसर लिखिएगा। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, सभी लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही से आंसर कर पाते हैं और डिटेल में आंसर लिखते हैं। जो लोग अच्छा आंसर लिखेंगे उनका नाम मैं क्विज नंबर 3 में ज़रूर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी कोशिश करिए कि आप एक दूसरे का जो आंसर राइटिंग है उसको आप लोग रिव्यू करिए, उसको आप लोग करेक्ट करिए। इससे आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। परीक्षा में इसका बहुत अधिक असर आपको देखने को मिलेगा। तो सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, या फिर काले धन का आधिक्य। तो हम मिलेंगे आपसे क्विज नंबर 3 में, बने रहिए हमारे साथ। और आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। रोज़ सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर का एक बहुत ही शानदार वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें हम डेली का जो करंट अफेयर है उसको करते हैं डिस्कस। इसके अलावा करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में एक क्विज रखते हैं और उस क्विज को आपको अच्छे से लिखना होता है। तो ये सेशन काफ़ी शानदार रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से ही। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सिंपली आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।